हेलो गाइज, स्वागत है आपका एजोर डेवऑप्स पाइपलाइंस के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने रिलीज पाइपलाइन देखा था और रिलीज पाइपलाइन को कैसे बनाते हैं, स्टार्ट इसका बेसिक्स जो होते हैं वो सारे देखे थे। इस वीडियो में उसी रिलीज पाइपलाइन के बारे में और डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हमने एडियो लर्निंग पाइपलाइन, ये रिलीज पाइपलाइन क्रिएट किया था। इसको एडिट करते हैं और चलिए देखते हैं और भी सेटिंग्स इसका और क्या क्या हमें इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए एक स्टेज है, ये आर्टिफैक्ट सेक्शन है और ये स्टेज सेक्शन है। स्टेजेज, एक स्टेज में बहुत सारे हमारे ये होते हैं। जैसे आप अगर ये हमारा डेव स्टेज है तो इस स्टेज को अगर हम ओपन करें तो यहाँ में देखिए ये हमारा स्टेज का नेम है। आप नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसमें 3 टाइप के जॉब्स हम लोग ऐड करते हैं। एक एजेंट जॉब होता है, एक एजेंटलेस जॉब होता है और एक होता है डिप्लॉयमेंट जॉब। एजेंटलेस जॉब बिल्ड पाइपलाइन भी होता है, लेकिन मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। मैं यहाँ पे उसी को कर दूंगा एक्सप्लेन। एजेंट जॉब में जब हम लोग बनाते हैं, ये हमारा एक जॉब है। एक जॉब में हम लोग मल्टीपल टास्क को ऐड कर सकते हैं। ये जॉब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ मल्टीपल टास्क। इसमें हम लोग जितने भी जैसे हमारे टास्क हैं, जैसे पावर सेल का हो या फिर कुछ डिप्लॉयमेंट का टास्क हो या आर्टिफैक्ट डाउनलोड करने का या फिर कुछ भी जो आपका टास्क है, इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम एजेंट जॉब पे क्लिक करें तो इस एजेंट से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं हमें यहाँ पे राइट साइड में दिखेंगे। तो यहाँ पे एजेंट इसका नेम है। आप अगर नेम चेंज करना चाहते हो, जैसे अगर कुछ नेम का चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर एजेंट पूल, जो आपको एजेंट पूल इसमें यूज करना है, वो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड है या आपका सेल्फ होस्टेड है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपका प्राइवेट एजेंट है तो आप ये ऐसे सेट कर सकते हो उसको यहाँ पे। अगर इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, इस एजेंट पूल से रिलेटेड सेटिंग्स को मैनेज करने हैं, तो आप यहाँ मैनेज और पूल इंफॉर्मेशन पे जा सकते हैं। अगर इसका इस जॉब के लिए अगर आपको कुछ डिमांड्स ऐड करने हैं कि ये डिमांड्स मेरे एजेंट में रहने चाहिए, तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको .NET 6 वर्जन चाहिए या आपको ऐसा चाहिए कि उस एजेंट में पावर सेल रहे, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्ट और इक्वल्स, ये सेटिंग्स हमें मिलते हैं यहाँ पे ऐड करने के लिए। डिमांड्स के बाद हम लोग अगर देखेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं डिमांड्स को। डिमांड्स के बाद हम लोग जितने भी आर्टिफैक्ट ऐड किए हैं, यहाँ पे हमें ये दिखता है कि उस आर्टिफैक्ट को डाउनलोड कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि उस आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करें, यहाँ पे सारे फाइल्स करें, तो उसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अनचेक करते हैं तो अगर आप कुछ को पार्टिकुलर फाइल डाउनलोड करनी है या उसमें उस आर्टिफैक्ट में बहुत सारे फोल्डर्स रहते हैं, कुछ पार्टिकुलर डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक कर दें तो आपका ये आर्टिफैक्ट डाउनलोड नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे नन हो गया। उसको सेट करेंगे तो सारे आर्टिफैक्ट डाउनलोड करेगा। ये अलाउ स्क्रिप्ट टू एक्सेस द OAuth टोकन। ये अगर आप पर्सनल एक्सेस टोकन अपना यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये OAuth टोकन से आप कोई थर्ड पार्टी टूल्स को एक्सेस करा सकते। जैसे आप पावर सेल स्क्रिप्ट है जो कि आपका कुछ भी कर रहा है एज्योर में, या सपोज कुछ आप वर्क आइटम बनाना चाहते हो और पावर सेल टास्क यूज करना चाहते हो या एज्योर पावर सेल यूज करना चाहते हो, तो उसमें अपना पर्सनल एक्सेस टोकन के बजाय आप ये OAuth टोकन यूज कर सकते हैं, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ इस टास्क में अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंडीशन है ये जॉब को रन करने के लिए कि ये कंडीशन क्या होना चाहिए। ये 4 कंडीशन मिलती है। ओनली व्हेन ऑल प्रीवियस जॉब हैव सक्सीडेड। अगर ये तभी रन करेगा जब पहले वाले सारे जॉब सक्सेसफुल हैं, तभी रन करेगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। इवन इफ प्रीवियस जॉब हैज फेल, अगर ये कंडीशन करते हैं तो अगर प्रीवियस जॉब फेल भी हुआ है तभी हमारा जॉब रन करेगा।
और ये भी कंडीशन है ओनली व्हेन अ प्रीवियस जॉब हैज फेल, इससे पहले वाला अगर जॉब सिर्फ फेल हुआ है तब ये रन करेगा। और अगर आप कुछ कंडीशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे मल्टी ये अगर आप कस्टम कंडीशंस ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये इक्वल टू बिल्ड सोर्स, यहाँ पे अगर आप कंडीशंस यहाँ पे देखें कुछ अगर क्लासिक के लिए आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस टाइप के कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। इस टाइप के कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो जब भी ये आपका सोर्स ब्रांच मेन से रन करेगा ये जॉब, तभी ये ट्रिगर होगा, अदरवाइज ये स्किप कर जाएगा। ये जॉब हो गया। इस जॉब का अगर जो प्लस वाला साइन है इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप जो अपना टास्क ऐड करना चाहते हैं, आप इसको कोई रैंडम टास्क रन करना चाहते हैं या कहीं पे इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, या फिर कुछ स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बाइसेप का एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है, अगर ARM का मैं देखूँ तो ARM टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट है। जैसे इस जॉब में मैं ARM टेम्पलेट वाला अपना टास्क ऐड कर देता हूँ। ये मेरा क्या करेगा, हमारा जो ARM टेम्पलेट से और या बाइसेप से इंफ्रा डिप्लॉय करेगा। पहले इंफ्रा रन होगा, जैसे मुझे एक वर्चुअल मशीन बनाना है या फिर फंक्शन ऐप बनानी है जिसमें मुझे फंक्शन डिप्लॉय करना है, तो ये वाला टास्क मेरा फंक्शन ऐप बनाएगा मेरे एज्योर में। उसके बाद जब ये बना देगा तो हम लोग सेम टास्क में अगर इसी जॉब में कुछ और भी टास्क ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप पावर सेल का टास्क ऐड करना चाहते हो तो इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा सेटिंग्स हम लोग स्क्रिप्ट पावर सेल स्क्रिप्ट देंगे यहाँ पे, और कुछ एडवांस्ड सेटिंग, कुछ कंट्रोल ऑप्शन से सारे टास्क में हमें मिलते हैं। कुछ अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सप्लाई करना है, जैसे प्रॉक्सी, अगर आप प्रॉक्सी के पीछे अपना पाइपलाइन से रन कर सकते हो तो प्रॉक्सी का यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, नो प्रॉक्सी वगैरह कुछ देना पड़ेगा। ये सब अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल टास्क आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे सेल स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हो, नहीं पावर सेल नहीं, यहाँ पे अगर मान लो आप सेल रन करना चाहते हैं, एज्योर CLI रन करना चाहते हैं या SSH वाला कमांड रन करना चाहते हैं, तो ये सब ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हमारा जॉब रन करेगा तो इस जॉब में ये सारे टास्क रन करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे टास्क ग्रुप बनाना है कि जो सेम सेट ऑफ टास्क जो हैं ये मैं दूसरे पाइपलाइन में भी यूज कर सकूं, मुझे बार बार ये टास्क हर पाइपलाइन में क्रिएट ना करना पड़े, तो आप ये चारों टास्क के टास्क ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। चारों टास्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट टास्क ग्रुप का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वो क्रिएट टास्क ग्रुप हम लोग कर देंगे। तो वो जब टास्क ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो वो टास्क ग्रुप हम लोग किसी दूसरे पाइपलाइन में भी यूज कर सकते हैं। अभी मेरे लिए ऑप्शन डिसेबल्ड है क्योंकि ये एरर अभी मुझे दे रहा है, ये सारी डिटेल्स मुझे फिल करनी पड़ेगी, जैसे सर्विस कनेक्शन या सब्सक्रिप्शन डिटेल्स वगैरह। जैसे ये फिल हो जाएगा ये टास्क ग्रुप का ऑप्शन मेरे पास इनेबल हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग मल्टीपल इसमें क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल एजेंट जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा एजेंट जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको मान लीजिए यहाँ पे चाहिए कि आप कुछ और करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डिप्लॉय हो गया, उसके बाद रन यूनिट टेस्ट आप ये चाहते हो डेव इन्वायरमेंट में, तो आप इसमें यूनिट टेस्ट केसेस रन करना चाहते हो, तो आप उसके लिए जो भी टास्क होते हैं या फिर आप अगर चाहते हो कि जैसे आप पावर सेल में भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो या फिर एज्योर CLI या कुछ भी आप जो टास्क उससे रिलेटेड है ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा, ये हमारा डिप्लॉय डेव स्टेज कंप्लीट हो गया, ये हमारा रन यूनिट टेस्ट केसेस वाला जॉब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये देखें तो हमें ये सारी ऑप्शंस मिलते हैं।
अगर आप ये चाहते हो कि हमारा ये टेस्ट केस जो है 5 मशीन में पैरेलली रन करें, तो आप ये सब यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भर सकते हैं, तो ये पैरेलली भी रन करेगी। उसी टाइप से अगर रन यूनिट टेस्ट हो गया, उसके बाद आप चाहते हो कि दूसरा आप जॉब बनाओ, एक जॉब में मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। दूसरा अगर आप जॉब बनाना चाहते हो डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि इंटीग्रेशन टेस्ट रन करना चाहते हो आप, तो उसके लिए एक अलग जॉब बना सकते हैं। अगर इसी बीच में अगर आप चाहते हो कि कुछ मैनुअल अप्रूवल्स लगे या फिर मैनुअली कुछ किसी को ये करना है उस टाइप के लिए, या फिर आप चाहते हो कि रेस्ट एपीआई इन्वोक करे, या फिर हम चाहें कि सर्विस नाउ का चेंज के बेसिस पे हम अगला जॉब रन करें, तो वो सब टास्क के लिए होता है एक एजेंटलेस जॉब। या आप डिले करना चाहते हो तो आप ये एजेंटलेस जॉब यहाँ पे रन कर सकते हैं। इसमें अगर हम टास्क में देखें तो इसमें भी हमें बहुत सारे टास्क मिलते हैं। जैसे आपके पाइपलाइन को डिले करना है, सपोज 1 आवर के लिए डिले कर सकते हैं। एज्योर फंक्शन को इन्वोक करना है इसके बाद, तो इन्वोक कर सकते हैं। जैसे आपका यूनिट टेस्ट रन हुआ, उसके बाद आप चाहते हैं कि किसी को मैसेज जाए या सर्विस नाउ में इंसिडेंट क्रिएट हो जाए, जो कि आपका एज्योर फंक्शन के थ्रू होता है, तो आप इन्वोक एज्योर फंक्शन वाला टास्क यूज कर सकते हैं। कुछ रेस्ट एपीआई आप इन्वोक करना चाहते हैं यहाँ से, जैसे आप चाहते हैं कि आप रेस्ट एपीआई के थ्रू सर्विस नाउ में इंसिडेंट क्रिएट करें, या जीरा में टास्क क्रिएट करें, कन्फ्लुएंस में कोई पेज क्रिएट करें, तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं इन्वोक रेस्ट एपीआई के थ्रू। अगर आप कुछ चाहते हैं मैनुअल इंटरवेंशन करें, चाहते हैं कि मैनुअली अप्रूव करें तब ये आगे बढ़े, मैनुअल कुछ वैलिडेशन करना चाहते हैं, कुछ वर्क आइटम क्वेरी करना चाहते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। अगर आप ये सब भी कुछ चाहते हैं, जैसे सोनार क्यू ये सब स्कैन करना चाहते हैं, या फिर टेराफॉर्म से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये सब भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मिलता है, जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सटेंशन मार्केट प्लेस से। ये सब सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मार्केट प्लेस से। चलिए हम लोग यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन वाला टास्क ऐड करके देखते हैं। जब भी हमारा पाइपलाइन रन करेगा, तो ये मतलब इसमें हम जो भी यूजर्स को नाम देंगे उसको ये नोटिफाई करेगा कि इसमें इस पाइपलाइन में आपको ये मैनुअली इंटरवेन करना है। जब भी वो अप्रूव करेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। ये वैलिडेट करने के लिए भी है, जैसे मान लो आप कोई डेवऑप्स इंजीनियर है, आप चाहते हैं कि वो वैलिडेट करे कि हमारे जॉब सही से कंप्लीट हुआ या नहीं, तभी ये आगे बढ़े। तो उसके लिए आप एजेंटलेस जॉब इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इसमें है कि आपका ये जॉब किसी भी एजेंट में रन नहीं करेगा। एजेंट में कोई भी जॉब रहता है तो लिमिट रहता है कि जैसे 1 आवर का लिमिट रहता है, या किसी में 6 आवर्स का लिमिट रहता है। उसके बाद अगर आपको उतने देर में कंप्लीट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो जॉब कैंसिल हो जाएगा। इसमें वैसा नहीं है एजेंटलेस जॉब में, कि जब तक आपका टाइम आउट वैलिड है तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। एक तीसरा जो जॉब होता है, हम यहाँ से देखें तो हमारा एक होता है डिप्लॉयमेंट ग्रुप जॉब। अगर आप डिप्लॉयमेंट ग्रुप आपने क्रिएट किया है, यहाँ से जा करके क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे आपको सपोज 4 वर्चुअल मशीन में कोई एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो चारों वर्चुअल मशीन को आप डिप्लॉयमेंट ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ये वर्चुअल डिप्लॉयमेंट जो पूल है, ग्रुप है, ये एजेंट पूल आप के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे एजेंट पूल में होता है कि जॉब्स रन होते हैं, उसी में हम उसी टाइप का डिप्लॉयमेंट ग्रुप भी होता है। आप डिप्लॉयमेंट पूल क्रिएट करते हो जिसमें वो स्क्रिप्ट रन करते हैं, तो उसमें एजेंट इंस्टॉल कर देता है, उसके बाद हम लोग उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसी टाइप से डिप्लॉयमेंट ग्रुप आपने अगर कुछ क्रिएट किया है, तो ये मैंने क्रिएट किया था, तो ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। और बाकी इससे रिलेटेड सेटिंग्स है यहाँ पे। जब भी डिप्लॉयमेंट ग्रुप जॉब रन करेगा तो उसमें सारा चीज़ डिप्लॉय कर देगा। अगर आप कुछ भी चाहते हो, जैसे आप कोई भी चीज़ चाहते हो यहाँ पे, या जो फंक्शन डिप्लॉय करना चाहते हो, तो ये वाला टास्क ऐड करेंगे। और ये टास्क उस डिप्लॉयमेंट ग्रुप में जो भी आपने इंफ्रा ऐड किया, जितने भी VMs किए हैं,
उसमें हमारा सब चीज डिप्लॉय कर देगा। ओके, इसी टाइप से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग 3 जॉब क्रिएट कर चुके हैं, डिप्लॉय डेव, रन यूनिट टेस्ट केसेस, एक एजेंटलेस, एक 4 डिप्लॉयमेंट ग्रुप। 4 जॉब यहाँ पे इस एक स्टेज में है। डेव नाम का स्टेज है मेरा, इसमें 4 हमारे जॉब्स हैं। तो इस सब को अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सर्विस कनेक्शन क्रिएटेड नहीं है। SSH का भी सर्विस कनेक्शन क्रिएटेड नहीं है। ये सबको डिलीट कर देते हैं ताकि हम लोग पाइपलाइन को सेव कर सकें। एजोर CLI का भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बैश या कोई ऐड कर देंगे, बैश का टास्क, इसको सेव करने के लिए। इनलाइन एजेंटलेस जॉब, यहाँ पे भी हमारे पास वो नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ CMD टाइप का टास्क ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे एक देखिए, मैं एक चीज दिखाता हूँ। कमांड लाइन ये टास्क हो गया मेरा। ये जो हमने स्क्रिप्ट डाल दिया, हम लोग स्क्रिप्ट डाल सकते हैं जो जो सेटिंग्स हमने किया है। अगर आप उसका वर्किंग डायरेक्टरी देना चाहते हो वो दे सकते हैं। कंट्रोल ऑप्शंस में कुछ अगर देना चाहते हैं इस पार्टिकुलर टास्क के लिए, एक कस्टम कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये जो कस्टम कंडीशंस वगैरह जो है ये हर एक टास्क के बेसिस पे लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये कुछ कंडीशन पे ये मेरा टास्क या फिर ये जॉब ही रन ना करे, जैसे आप चाहते हो कि ये डिप्लॉय डेव जो हमारा है या फिर ये डिप्लॉयमेंट ग्रुप जॉब है, ये हम लोग कुछ कस्टम कंडीशन लगा दें और ये रन ना हो, तो आप वो कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हो। उसी टाइप से टास्क पे भी आप कस्टम कंडीशन लगा सकते हैं। एक क्लासिक पाइपलाइन को YAML में कन्वर्ट करने का एक अच्छा तरीका भी हमें यहाँ पे मिलता है। जो भी आप कमांड आप ऐड किए हो क्लासिक पे, इसका अगर व्यू YAML करोगे तो इसका YAML आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप YAML पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो तो बस आपको यहाँ से लेना है और उसमें पेस्ट कर देना है आपके YAML में। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है YAML कन्वर्ट करना, जिसको YAML का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, वो क्लासिक पाइपलाइन बना करके उसको YAML में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। ये एक स्टेज में हमारे इतने सारे हो गए। इसको सेव कर देंगे हम लोग। ओके, यहाँ से पाइपलाइंस में जाएंगे। मैंने हिस्ट्री में बोला था, अगर हम हिस्ट्री में यहाँ पे जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन क्या क्या किया, ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि कुछ गलत हो गया, ये वाला यूजर कुछ गलत किया है, तो आप यहाँ पे करके कंपेयर डिफरेंस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे करेंगे तो रिवर्ट करने का ऑप्शन भी हमें मिलता है। ये इस जो ये वाला कमिट है, इस पे अगर चाहते हैं कि रिवर्ट कर दे पाइपलाइन को तो आप कर सकते हैं। ओके, ये एक हमारा स्टेज हो गया। मैंने उसमें जॉब्स और टास्क आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें 4 जॉब्स हमने क्रिएट किया है और 5 टास्क क्रिएट किए हैं। अगर ये हम देखें, ये जो सिंबल है उससे प्री डिप्लॉयमेंट कंडीशंस में देखें, इस पे क्लिक करें तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। ये ट्रिगर्स इसका सेट करना पड़ता है कि ये जो हमारा स्टेज है इसका ट्रिगर क्या होना चाहिए, कब ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। तो आप अगर आप चाहते हो कि आफ्टर रिलीज या ऑटोमेटिक ट्रिगर हो तो आफ्टर रिलीज कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैनुअल आप इसको ट्रिगर करो तो मैनुअल कर दो, लेकिन हम लोग रिलीज पे रहने देंगे कि जैसे ये रिलीज क्रिएट हो ऑटो ट्रिगर हो जाए, तो हम लोग आफ्टर ट्रिगर करेंगे। आर्टिफैक्ट फिल्टर्स लगा सकते हैं कि कौन सा आर्टिफैक्ट हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं या कौन सा यूज करना चाहते हैं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो इस जॉब के लिए कौन सा आर्टिफैक्ट हम लोग यूज करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये स्टेज हमारा कुछ पर्टिकुलर टाइम पे रन करे तो आप इस स्टेज को शेड्यूल भी कर सकते हैं। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है, जैसे आपका USA रीजन में डिप्लॉय करना है आपको ये स्टेज, जैसे आप कुछ बड़ा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो जो कि मल्टी रीजन है, तो आप इंडिया में अगर डिप्लॉय कर रहे हो तो इंडिया का जो नाइट आवर्स है उसमें डिप्लॉय करेंगे, तो उसमें शेड्यूल कर सकते हो। जब भी आपका ये पाइपलाइन रन हो, जब भी डिप्लॉय हो तो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये डिप्लॉय होना चाहिए।
अगर आप पुल रिक्वेस्ट डिप्लॉयमेंट इनेबल करना चाहते हैं तो इसमें इनेबल कर सकते हैं। तो जब भी कोई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा उस ब्रांच में तभी ये डिप्लॉयमेंट होगा। अगर आप कुछ अप्रूवल ऐड करना चाहते हैं, ये प्री डिप्लॉयमेंट अप्रूवल्स वगैरह जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई भी स्टेज के। अगर आपका प्रोडक्शन है या प्री प्रोड है, आप कुछ चाहते हो कि अप्रूवल इनेबल करें तो आप प्रूड और डिप्लॉयमेंट अप्रूवल को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अप्रूवल का नेम दे सकते हो, टाइम आउट दे सकते हो, यहाँ पर अप्रूवल पॉलिसी है, ये आप सेट या अनसेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक इसमें हमारे हर स्टेज में गेट्स मिलता है जो कि एक भी इम्पोर्टेंट सेटिंग है एज़्योर पाइपलाइंस का। अगर हम गेट्स को इनेबल करना चाहें, अगर आप कुछ चाहते हो कि कुछ इसमें हमारा ये रहे, जैसे आप कुछ रेस्ट एपीआई इन्वोक करना चाहते हो, आप इस स्टेज को ट्रिगर करने से पहले, या आप चाहते हो कि कोई हमारा एज़्योर बोर्ड्स का वर्क आइटम है वो सक्सेसफुल हो तभी क्रिएट करे, या सर्विस नाउ का कुछ चेंज मैनेजमेंट है वो उसके हिसाब से आप चाहते हो कि हमारा स्टेज रन हो, तो ये कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आपको इसमें इंटरवल मिलता है, टाइम इंटरवल 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो वो इंटरवल यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको, और उसी इंटरवल पे ये कंटिन्यूअसली चेक करते रहेगा कि आपका जो वर्क आइटम है वो इन प्रोग्रेस हुआ या नहीं। जैसे ही इन प्रोग्रेस हुआ तैसे ये रन करेगा, ये गेट सक्सेसफुल हो जाएगा और ये आपका स्टेज रन करने लगेगा। इसके लिए आप जब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये अभी कम मिल रहे हैं, हम लोग एक्सटेंशन जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो और भी हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे सर्विस नाउ से इसको कनेक्ट करना है या और भी कुछ करना है, वो एक्सटेंशन जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। अभी डिफ़ॉल्ट इतना ही मिलता है, जैसे इन्वोक एज़्योर फंक्शन आप करना चाहते हो या इन्वोक रेस्ट एपीआई चेक करना चाहते हो कि आप जैसे कोई सर्विस नाउ का चेंज है, या फिर आप इस चाहते हो कि इससे हम सीआर चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट कर दें, तो आप ये सब यहाँ से कर सकते हैं, इन्वोक रेस्ट एपीआई से कर सकते हैं या वैसा कुछ कर सकते हैं। या आप ये भी चाहते हो कि हमारे सारे जैसे यूनिट टेस्ट केसेस ये सब रन हुए हो, ये सब वैलिडेट करके उसके बाद ही ये रन हो, तो आप गेट के थ्रू वो सब ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको अभी डिसेबल कर देते हैं। डिप्लॉयमेंट क्यू सेटिंग है कि एक बार में इस पाइपलाइन के कितने सारे जो हमारे रिलीजेज हैं एक बार में रन होंगे। अगर आप यहाँ पे दे देते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल डिप्लॉयमेंट 1 दे देते हैं तो ये एक बार में एक ही रन करेगा। अगर आप अनलिमिटेड करते हो तो अनलिमिटेड रन होगा, लेकिन आपका जो इस ऑर्गेनाइजेशन का सेटिंग्स है उसमें उतना पैरेलल जॉब्स रन करने का आपको रहना चाहिए इनेबल ऑप्शंस, मतलब आपके जो अकाउंट है उसमें उतना पैरेलल आप जॉब रन कर सको वो रहना चाहिए। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो नहीं रन हो पाएगा। अगर आपको 2 रन करने हैं, 5 रन करने हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं सेटिंग। ओके, यहाँ पे आप अगर देखें तो ये दूसरा अगर आप स्टेज ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, यहाँ से क्लोन कर सकते हैं। यहाँ आप ये देख सकिए जैसे हमने प्री डिप्लॉयमेंट कंडीशन देखा वैसे ही हमें पोस्ट डिप्लॉयमेंट भी कंडीशंस मिलता है। यहाँ भी हमको अप्रूवल सेट करने का ऑप्शन मिलता है, पोस्ट डिप्लॉयमेंट अप्रूवल। यहाँ भी गेट लगा सकते हैं आप, जैसे आप चाहते हैं कि इस स्टेज के बाद किसी को आप इन्फॉर्म करें या रेस्ट एपीआई ट्रिगर करके आप सर्विस नाउ का चेंज को अपडेट करें या कुछ वर्क आइटम बनाएं, कुछ एक ट्रिगर करें, तो आप गेट के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। गेट का यही एक एडवांटेज है कि ये कुछ टाइम इंटरवल पे पिंग कर दे रहेगा इसको, एक वो चेक कर सकते हैं डिले, जैसे 5 मिनट का डिले है तो 5-5 मिनट के इंटरवल पे वो उसको चेक करते रहता है। ऑटो ट्रिगर डिप्लॉय है, जैसे ये डिप्लॉयमेंट या फिर कुछ भी जो ऑटो ट्रिगर है, जैसे प्रीवियस वाला स्टेज फेल हो गया या ये स्टेज फेल हो गया तो उसको ऑटो ट्रिगर करने का भी ये ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया रहता है।
देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट इवेंट अगर कुछ है, डिप्लॉयमेंट टू दिस स्टेज फेल देन रीडिप्लॉय द लास्ट सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट, ये सब हम लोग यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। चलिए इसको सेव कर देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टी स्टेज पाइपलाइन कैसे बनाते हैं और मल्टी स्टेज पाइपलाइन में कैसे हम लोग वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज वगैरह कैसे सेट करते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करिएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।